से 5 बजे से 7 बजे का समय दिया गया है मुलाकात के लिए। तो तमाम जो एनडीए घटक दल के जो सहयोगी दल हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आज की बैठक के बाद में ये काफी सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। अब और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यानी कि आज की बैठक के बाद बहुत सारी स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है। हालांकि चूंकि बीजेपी अकेले इस समय सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो गठबंधन के सहयोगों को उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो बार्गेनिंग जो होगी, अब तक बीजेपी जो है वो अपनी शर्तों के आधार पर अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का बंटवारा किया करती थी, गठबंधन के सहयोगों को भी उसके हिसाब से ही गठबंधन सरकार में शामिल किया करती थी। लेकिन अब यहां जो है गठबंधन के सहयोगी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है, तो उस हिसाब से हार्ड बार्गेनिंग होगी, हार्ड नेगोशिएशंस होंगे दोनों ही तरफ से द्वारा। बिल्कुल पवन, और जिसकी संभावनाएं तो लगातार बनी रही थी। जब बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला और एनडीए के पास बहुमत आया, तो ये तय था कि आखिरकार जो एनडीए के बड़े दल हैं जो सरकार में अपना समर्थन देंगे, वो अपनी मन माफिक मांगे मनवाने की भी कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा था कि बिहार को वे स्पेशल राज्यों का दर्जा दिलवाने की मांग कर सकते हैं, आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं और अपने लिए बड़ा जितने भी दल जो एनडीए के सहयोगी हैं उन सबने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया, चाहे वो जेडीयू हो, जेडीएस हो, शिवसेना हो, आरएलडी हो, अपना दल एस हो, चाहे वो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, ये तमाम जो दल आज की बैठक में शामिल हुए थे उन सबने सर्वसम्मति से अपना समर्थन पत्र बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा और उसके बाद में एक प्रस्ताव एनडीए की बैठक में लाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुना गया। यानी कि जितने भी घटक दल इस आज की बैठक में शामिल थे। बिल्कुल, यहां ग्राउंड से हमारे सहयोगी पवन लगातार जानकारी देते हुए, लेकिन इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, स्वागत आपका। कल लगातार हम आपके साथ बातचीत करते रहे रुझानों और नतीजों को लेकर, लेकिन अब सरकार गठन भी इस वक्त कई सारी खबरें निकाल कर सामने आ रही है और हम बता ही रहे हैं। ये बताएं कि एनडीए गठबंधन की बैठक हो गई, प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुन के प्रस्ताव पारित हुआ है इस बैठक में। अब आगे प्रधानमंत्री पद के तौर पर 8 तारीख को शपथ लेंगे, ये बात भी सामने निकल कर आ गई। नीतीश कुमार ने सरकार में बड़ा पद मांगा है, सूत्रों से ये जानकारी भी आ गई। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, क्या करेंगे बैठक में बातचीत हो? देखिए, निश्चित रूप से जो परिस्थितियां बदली है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार जो घटक दलों के साथ सरकार चलानी पड़ेगी। हालांकि वो संगठन मंत्री रहे हैं और जब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से गुजरात भेजा था तब भी उन्होंने कई राज्यों का प्रभार देखा और वहां पार्टी को खड़ा किया है। तो ये तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर एक नया इतिहास और रच देंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई कुंडली में ये लिखा हुआ है कि तीसरी बार में उनकी सीटें कम होती है। गुजरात में भी जब वो तीसरी बार आए थे तब उनकी सीटें कम हुई थी, लेकिन चौथी बार फिर 150 का आंकड़ा पार कर गए थे। तो निश्चित रूप से ये उनका शक्ति परीक्षण के साथ ईश्वरीय परीक्षण भी है कि किस तरीके से वो सबको साथ लेके, और देखिए जिसका मौका बनता है जब वो बार्गेनिंग कंडीशन में आता है तो ये निश्चित रूप से सियासी दल होते हैं। वो जैसे कह रहे हैं कि टीडीपी ने 6 मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है और नीतीश कुमार ने कुछ अपनी बड़ी शर्तें रखी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि एक बार बनने के बाद में जो इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहेगा तो इंडिया गठबंधन के कई घटक दल टूट टूट कर वापिस एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इसलिए कंफर्ट जोन में आने के लिए अभी फर्स्ट जो इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में आप सरकार बनाइए, उसके बाद इंडिया गठबंधन की जो हालत है, जो मोदी जी ने कहा था कि 4 जून के बाद खटाखट टूट जाएंगे, अगर वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं होंगे तो वो लंबे अरसे से राज के सुख को भोगने में दूरी बनाई हुई है, उसको पाटने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस समय वो तमाम बार्गेनिंग मान के जो राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई है वो बनाए। लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल बाद कुछ निर्दलीय भी संपर्क में है, कुछ निर्दलीय भी संपर्क में है अमित शाह के। ये भी जानकारी, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा से बात की है तो ये भी एक थोड़ी राहत की बात कही जा सकती है कि कुनबा बढ़ेगा, घर बढ़ेगा। राजस्थान में एनडीए के पुराने घटक दल रहे हनुमान बेनीवाल से भी संपर्क साधा गया है और हनुमान बेनीवाल अभी
वो पूरी तरह इंडिया गठबंधन के साथ हैं। उनके पास देखिए ये तस्वीरें देखिए जो हम बैठक के अंदर की तस्वीरें देख रहे थे, बैठक के बाहर वी विक्ट्री मार्क के साथ ये तस्वीर आई है फुल स्क्रीन पर। ये है पिक्चर ऑफ द इलेक्शन 2024। जी हाँ, तो ये तमाम बड़े नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और साथ में एसडी कुमारस्वामी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी इसमें दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ललन सिंह को भी देख सकते हैं, संजय झा को भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आरएलडी के यहां पर मौजूद हैं अध्यक्ष चिराग पासवान को भी देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के जरिए। आप यहां पर जो पटेल जो महिला सांसद के तौर पर अनुप्रिया पटेल उनको भी देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे हैं, प्रफुल्ल पटेल है, जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी के पीछे एजेएसयू के ये झारखंड से आते हैं सुदेश महतो, उनको भी आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की पार्टी से भी यहां पर जो जीत कर आए हैं एसकेएम जो बड़ी पार्टी रविंद्र इंदिरा सुबह वो भी उसके एसकेएम के भी जो है वो इसमें आप देख सकते हैं। जो साउथ का आप जिक्र कर रहे थे, राजीव रंजन सिंह जेडीयू के हैं, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। ललन सिंह के तौर पर बिल्कुल संजय झा दिखाई दे रहे हैं। संजय झा जी हाँ, ये जैसे मैंने बताया ये पिक्चर ऑफ द डे नहीं, ये पिक्चर ऑफ द इलेक्शन 2024 यानी चुनाव महासंग्राम 2024 की ये पिक्चर है। चुनाव जो लड़े गए, रुझान के बाद नतीजे जो आए, सरकार किसकी बनने जा रही है, ये तस्वीर, ये चेहरे, ये वी फॉर विक्ट्री मार्क दिखाई दे रहा है और ये बता रहा है। लेकिन अगर आप किस तरह से ये पूरी पिक्चर बता रही है, दर्शा रही है कि इंडिया गठबंधन भले ही कुछ सपने संजो रहा हो, कुछ उम्मीदें बांधे रखे हो, रविंद्र अगर इस पिक्चर में आप एक चीज बहुत महत्वपूर्ण नोट करेंगे कि प्रधानमंत्री के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू और उनके ठीक पास वो बात बीच में, हाँ, जी, वो बात बीच में रह गई थी। अंदर की तस्वीरें भी अगर हम देखेंगे ना जी, अभी तो पहले ये तस्वीर अभी ताजा आई है तो पूरी फिल स्क्रीन पे चलेगी, लेकिन अंदर और बाहर दोनों की तस्वीरें भी आगे चलकर हम जब दिखाएंगे 2 विंडो में, आप उसमें ये देखेंगे दाईं तरफ जेपी नड्डा अंदर भी थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह, 3 ये इधर बैठे हुए थे। बाईं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम बाईं तरफ चंद्रबाबू नायडू, बाहर भी बाईं तरफ दिखाई दिए, अंदर भी वहीं थे। फिर उसके बाद नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री है, वो बैठे हुए थे अंदर, बाहर भी वही बैठे थे। शिंदे बिल्कुल भी वही तस्वीर थी। तो ये बिल्कुल 3, मतलब ये एक तरह से कहे कि प्रधानमंत्री के 3 इस तरफ जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह है, तो 3 इस तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम नेताओं की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ जयंत को आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल हम यही बता रहे हैं, कह भी रहे हैं कि क्योंकि ताजा तस्वीर आई है। तो जीतन राम मांझी भले एक सीट लेकर के आए हो, लेकिन एनडीए ने उनको सम्मान, बड़े एक बुजुर्ग नेता के तौर पर जीतन राम मांझी आगे की तरफ है हम पार्टी के। जीतन राम मांझी के बेटे सुमन मांझी जो कि एमएलए हैं और उनको केंद्र यहाँ पर राज्य सरकार, बिहार सरकार में मंत्री बनाया हुआ है और लगातार जीतन राम मांझी इधर से उधर होते रहे, लेकिन अब उनको पता है कि कहां से लाभ मिलने वाला है। उनको पता है कि गया से अगर वो सांसद बनकर आए हैं तो यहां पर ये भले ही एक सांसद जीत कर आए हो, लेकिन इसकी प्रबल संभावनाएं है कि जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं और जितना उनका तजुर्बा है, प्रधान मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, तो इनका एक कैबिनेट पद ये निश्चित होगा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे जयंत की भी बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप चिराग पासवान और जयंत यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आने वाले आरएलडी के दिग्गज नेता, सर्वेसर्वा अध्यक्ष और यहाँ पर एक अपनी पूरी की पूरी विरासत जयंत चौधरी जो कि पूरी विरासत अपना लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके पिता अजीत चौधरी हुआ करते थे, वो केंद्र में मंत्री लगातार रहे, इससे पहले चौधरी चरण आरएलडी ने 2 सीटें बिल्कुल जीती है, बागपत सीट जीती है और एक और सीट आरएलडी की तरफ से जीती गई है। चिराग पासवान 5 सीट पर चुनाव लड़े, 5 की